सिर्फ एक बटन दबाने से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। कभी सोचा है कि इसके इस्तेमाल से दुनिया किस मोड़ पर आ सकती है? ये पावर किसके पास है और किसने इसे बनाया? праздником вас! Ура! आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज इस दुनिया को बदल सकती है, और सबसे बड़ी बात कि ये काम कैसे करता है और क्यों हर देश इसे अपनी ताकत समझता है। क्या ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? यह है न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन 1940s में हुआ, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में उलझी हुई थी। ये आइडिया सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक लेटर में दिया गया था, जो उन्होंने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा था, जिसमें उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था कि हिटलर की नाजी जर्मनी के पास यूरेनियम है, जो एक डेंजरस वेपन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। ये लेटर एक स्टार्टिंग पॉइंट बना, जो बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया, जहां साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब की डेवलपमेंट शुरू की। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब यानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट में काफी मेहनत की। उन्होंने 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया, और इसी के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। लिटिल बॉय नामी पहले एटॉमिक बॉम्ब को 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा पर गिराया, और 3 दिन के गैप के बाद दूसरा बॉम्ब फैट मैन 9 अगस्त 1945 को जापान की दूसरी बड़ी सिटी नागासाकी पर। इस एक्सप्लोजन से विद इन 45 सेकेंड्स 2 लाख से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ था, और ये दुनिया का पहला यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब था, जो अमेरिका ने दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए किया था। An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. पर आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। चलें इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स 2 तरह से काम करते हैं, न्यूक्लियर फिजन एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब्स का काम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे मटेरियल्स पर बेस्ड होता है। ये हैवी एलिमेंट्स हैं जिनमें एटम्स बहुत बड़े होते हैं। जब इन एटम्स को स्प्लिट किया जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, जो एक मैसिव एक्सप्लोजन बनाता है। लेकिन ये मटेरियल नेचुरली इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, इसीलिए इनरिचमेंट का प्रोसेस जरूरी है। जब ये इनरिच यूरेनियम या प्लूटोनियम बॉम्ब की कोर में होता है, तब चेन रिएक्शन शुरू कैसे होता है? ये होता है एक न्यूट्रॉन इनिशिएटर के जरिए। जब एक न्यूट्रॉन बॉम्ब के कोर में इंट्रोड्यूस होता है, तो ये यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही एक एटम ब्रेक होता है, तो इसी के साथ बाकी के एटम्स भी ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, जो बहुत तेजी से और अनकंट्रोलेबली फैलता है, जिसका रिजल्ट एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की डेवलपमेंट ने दुनिया में एक सिग्निफिकेंट पावर शिफ्ट ला दिया। आज तक टोटल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम यूएसए और रशिया का आता है, जिनके पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये नंबर 9000 को क्रॉस कर चुका है। दोनों कंट्रीज ने अपने आर्सेनल को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जरूर हैं, लेकिन दुनिया में न्यूक्लियर कंट्रोल की सिचुएशन अब भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जिसने अपने न्यूक्लियर टेस्ट 2006 से लगातार किए हैं, और इसराइल जैसी टेररिस्ट कंट्री जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सीक्रेटली मेंटेन करता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान और इंडिया का नाम भी शामिल है। इन 2 देशों के बीच जो न्यूक्लियर राइवलरी है, वो भी एक कांस्टेंट कंसर्न है। इंडिया, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के ईस्ट में पड़ता है, 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी 1998 में बलूचिस्तान के शहर चागई में अपना अंडरग्राउंड सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये राइवलरी कश्मीर जैसे सेंसिटिव इश्यूज के चलते कभी भी बढ़ सकती है, जिसका ग्लोबल पीस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। आज न्यूक्लियर बॉम्ब्स दुनिया के ताकतवर तरीन देशों के पास हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाने का जरिया बन गया है। इसके बावजूद दुनिया में ये भी खौफ है कि अगर कभी भी इन वेपन्स का यूज होता है तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल और प्रोसेस का कॉम्बिनेशन एक बॉम्ब को दुनिया भर की तबाही का सबब बना सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी बहुत खौफनाक है, जो कभी भी दुनिया को बदल सकती है। ये हमारे लिए एक वार्निंग भी है कि हम किस तरह अपनी इन्वेंशंस का
का इस्तेमाल करते हैं और किस चीज से अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।